गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था एमिनो एसिड्स के बारे में और लेक्चर मैंने छोड़ा था क्लासिफिकेशन पे। तो वहां पर क्लासिफिकेशन बोला था आप लोगों को कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेस पे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। तो आज करेंगे, तो आज लेके आ गया हूं मैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो देखो बेटा, जैसे हम एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते क्या हैं। देखो, जैसे जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो हम लोगों की बॉडी जो है उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, नहीं बना पाती, और जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं उनको हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है, मींस वो हम लोगों की बॉडी में बन जाते हैं। तो टोटल 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं और 10 एमिनो एसिड जो होते हैं जो नॉन एसेंशियल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, जैसे मान चलो एक किसान है, एक किसान का परिवार है, तो उसका खेत है, खेत में उसके पैदावार हो रही है, गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है और भी कुछ हो जा रहा है। तो ये उसके घर में हो जा रहा है, तो मतलब इसकी जरूरत किसी बाहरी सोर्स से नहीं है, क्योंकि ये उसके घर में हो जा रहा है। अब जैसे मान चलो नमक है, मसाले हैं, तो ये उसके खेत में नहीं हो पा रहा है, लेकिन जरूरी तो ये भी है। तो ये क्या करेगा, वो किसी न किसी बाहरी सोर्स से मंगवाएगा। तो जो बाहरी सोर्स से मंगवाएगा, इट मींस वो कैसे हो गए, एसेंशियल हो गए, जरूरी है लेकिन पैदावार नहीं हो रही है। और जो नॉन एसेंशियल है वो घर में उसके मौजूद है। तो यहां पर बात करते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो ये 10 एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं यहाँ पर: वैलिन, आइसोल्यूसिन, फेनिलएलानिन, हिस्टिडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसिन और मेथियोनिन, ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन। तो यहाँ पर ये इनको याद करने की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, 1 सेकेंड में आपको ये याद हो जाएगा। तो देखो, इनकी एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने लिखा वीआईपी, वीआईपी हाल, वीआईपी हाल में टीटी, वीआईपी हाल में टीटी मैंने यहां पर लिख दिया। तो यहां पर देखो, वीआईपी हाल में टीटी, ये इनका शॉर्ट फॉर्म मैंने बना दिया है। अब जैसे यहां पर देखो, वी का मतलब क्या हो गया, वैलिन हो गया। आई का मतलब क्या हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया। पी का मतलब क्या हो गया, फेनिल एलानिन हो गया। एच का मतलब हिस्टिडीन, ए आर्जिनिन, एल लाइसिन और ल्यूसिन। ठीक है, में यहां पर हो जाएगा मेथियोनिन, और टी यहां पर दे रखा है ट्रिप्टोफेन और थ्रियोनिन। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए और हमेशा के लिए ये आपको याद हो जाएगा। तो आपको एसेंशियल एमिनो एसिड्स तो समझ गए होंगे बेटा, कि जो हम लोगों की बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ठीक है, लेकिन बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स जो हम लोगों की बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। तो यहां पर ये दे रखे हैं 10 नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं। टोटल कितने होते हैं, टोटल ह्यूमन बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, टोटल कितने होते हैं, 20 एमिनो एसिड्स। और 20 एमिनो एसिड्स में 10 और 10 दो पार्ट होते हैं। 10 एसेंशियल होते हैं, एसेंशियल, और 10 होते हैं जो वो नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक है, अब इन एसिड्स में सबसे पहले यहां पर नॉन एसेंशियल की बात कर लेते हैं। इसकी भी मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। देखो यहां पर क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है गैस, गैस पर सीटी, गैस पर सीटी। खाना बन रहा है, गैस पे कुकर चढ़ा हुआ है और उसमें सीटी लगने वाली है, तो क्या है, गैस पर सीटी। तो यहां पर जी जो है उसको कितने पार्ट करने हैं, जी के 3 पार्ट करने हैं। जी के कितने पार्ट करने हैं, 3। और ए के कितने पार्ट करने हैं, इसके भी 3 पार्ट करने हैं। और ये हो गया 3, ये हो गए। तो 3 3 6 7 8 और 2 10, 10 एसेंशियल एमिनो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हो गए। तो यहां पर गैस पर सीटी, जी से पहला क्या हो गया, ग्लूटामेट हो गया। दूसरा जी से क्या हो गया, ग्लूटामाइन हो गया। तीसरा जी से क्या हो गया, ग्लाइसिन। अब यहां पर आ जाओ, ए से क्या हो गया, एस्पेराजीन हो गया। दूसरा ए जो है उससे क्या हो गया, एस्पार्टेट एलानिन।
उसके बाद पर यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एस रह गया, एस से क्या हो जाएगा सेरीन हो जाएगा, और पी से यहाँ पर ये पी आर से क्या हो जाएगा प्रोलीन, और सी से यहाँ पर हो जाएगा सिस्टीन, और टी से हो जाएगा आपका टायरोसिन। टी से क्या हो जाएगा बेटा टायरोसिन। तो एसेंशियल के लिए वीआईपी हॉल में टीटी और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए गैस पर सीटी। तो अब ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। चलो इनके जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं इनका वर्क फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी में किस तरीके से काम करते हैं, हर एक अमीनो एसिड का अपना खुद का काम होता है, तो ये किस तरीके से काम करते हैं चलो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हिस्टीडीन जो है वो क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ टिश्यूज रिपेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये शरीर की वृद्धि के लिए, किसके लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए, और जो हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन के लिए इसका यूज होता है हिस्टीडीन एमिनो एसिड का। दूसरा है आइसोल्यूसिन। तो आइसोल्यूसिन क्या उसका काम क्या है, मांसपेशियों की वृद्धि, जो मसल्स होती हैं मसल्स की ग्रोथ के लिए आइसोल्यूसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। ऊर्जा उत्पादन तथा रक्त शर्करा के नियंत्रण में भी ये सहायक होता है। जो ब्लड शुगर होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड। अब यहाँ पर नंबर 3 पे आता है ल्यूसिन। ल्यूसिन का काम क्या है, मांसपेशियों के प्रोटीन मांसपेशियों में जो प्रोटीन होती है उसके सिंथेसिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है और बढ़ाता भी है। और यहाँ पर मांसपेशियां जो है उनके डीके, जो मांसपेशियां होती हैं मसल्स होती हैं उनके डीके को रोकता है ल्यूसिन। तो अब यहाँ पर क्या है लाइसिन। लाइसिन का काम है वृद्धि, किसके लिए, वृद्धि और एब्जॉर्बेशन, मतलब बढ़ाता है और एब्जॉर्ब करता है किसके लिए, कैल्शियम को। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं, बहुत से जो पेशेंट्स होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, तो वहां पर क्या है, ये लाइसिन जो एमिनो एंजाइम होती है उसकी कमी होती है। उसकी कमी से हड्डियां, जैसे वो कैल्शियम सप्लीमेंट ले तो रहा है, जो पेशेंट है वो कैल्शियम सप्लीमेंट जो है वो ले तो रहा है, लेकिन उसकी जो बोन्स है उसमें किसी भी तरीके की ना ग्रोथ हो रही है और ना उनमें स्ट्रांगनेस आ रही है। तो यहाँ पर लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है उसकी कमी से ये होता है। तो लाइसिन एमिनो एसिड के जो सप्लीमेंट्स हैं, जो बाहरी सोर्स है फूड के, वो उनको पेशेंट को दिए जाते हैं और इसकी पूर्ति करके ये कैल्शियम की कमी को दूर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट एमिनो एसिड जो है मेथियोनिन। ये जो लीवर होता है, लीवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लीवर में उसका विषहरण करता है। लीवर जो टॉक्सिक लीवर हो जाता है, पेशेंट जैसे कहते हैं कि लीवर जो है फैटी लीवर हो गया है, टॉक्सिक लीवर हो गया है, लीवर का फंक्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस समय मेथियोनिन एमिनो एंजाइम की बॉडी में कमी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जैसे बाल जो है, हेयर्स हैं बाल, और उसके बाद त्वचा नाखून, इनके लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, क्योंकि ये जो बाल त्वचा नाखून ये यहाँ पर है, ये केराटिन प्रोटीन है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोटीन जो है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो एमिनो एसिड से ही होता है। तो यहाँ पर ये केराटिन प्रोटीन है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं फिनाइल एलानिन। ये मस्तिष्क में रसायनज्ञों जैसे डोपामाइन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। जैसे डोपामाइन है, अभी मान चलो बहुत ज्यादा कोई अवसाद से ग्रसित व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, पेशेंट ऐसा है जो अवसाद से ग्रसित है, तो उसकी मस्तिष्क जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, वहां से डोपामाइन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज नहीं होता, या जो फिक्स क्वांटिटी है उसमें से रिलीज नहीं होता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो अवसाद ग्रसित हो जाता है। तो डोपामाइन जो होता है ये एक तरीके का हार्मोन है, और ये एक प्रसन्नता, इससे डोपामाइन जब रिलीज होता है तो इससे क्या होता है, हैप्पीनेस आती है। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्या है, थ्रेओनिन। ये कोलेजन व इलास्टिन के निर्माण तथा पाचन तंत्र के लिए आवश्यक है। कोलेजन ये भी एक प्रोटीन है और इलास्टिन ये भी एक प्रोटीन है। कोलेजन प्रोटीन जो होती है इसको रेशेदार प्रोटीन भी बोलते हैं। कोलेजन प्रोटीन को कैसा बोलते हैं, रेशेदार प्रोटीन भी इसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोटीन एमिनो एसिड्स की। ट्रिप्टोफेन ये क्या करता है, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के निर्माण में सहायक है, जो नींद और
जो माइंडसेट होता है, जो मेंटल हेल्थ होती है, उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो अब यहाँ पर उसके बाद बात कर लेते हैं वेलिन मांसपेशी समन्वय, ऊर्जा आपूर्ति तथा ऊतक मरम्मत में भी ये सहायक है। टिश्यूज के फॉर्मेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। अब बात कर लेते हैं आर्जिनिन की। यह रक्त संचार में सुधार, घाव भरने तथा वृद्धि हार्मोन के स्राव में सहायक होता है। ये रक्त संचार में, ब्लड सर्कुलेशन में इसका रोल बहुत ज्यादा है। और बाउंस को भरने के लिए, क्या, बाउंस को भरने के लिए सबसे ज्यादा आर्जिनिन एमिनो एसिड्स का प्रयोग किया जाता है। और जो एक्स्ट्रा हार्मोन सिक्रेशन हो जाता है उस पर भी ये कंट्रोल करता है। तो अब बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का वर्क फंक्शन क्या है। ये प्रोटीन, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स का ये काम है यहाँ पर प्रोटीन निर्माण, शरीर के ऊतकों, मांसपेशी, त्वचा बाल के निर्माण में भी सहायक है, ऊर्जा उत्पादन में आवश्यक है, एंजाइम व हार्मोन्स के निर्माण में इसका बहुत ज्यादा रोल है। तंत्रिका तंत्र, जो न्यूरो सिस्टम होता है उसके मेंटेनेंस के लिए ये नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स काम आते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इम्यून सिस्टम को भी ये मेंटेन करते हैं। और कोशिका की मरम्मत में भी, कुछ जो सेल्स होती हैं, जो सेल्स डैमेज हो जाती हैं, उनकी मरम्मत के लिए भी इसका यूज होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। तो अब ये लेक्चर समझ में आई होप सभी को आ गया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का वर्क फंक्शन। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।